सतनाम साहिबंदगी रामायणी नंबर 52 में आपको देखना उस महाचेतन परमात्मा का परिचय कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया उस परमात्मा का परिचय होता कैसे है। ठीक है, अब यही जानना है कि उस परमात्मा का परिचय होता कैसे है। अगर आपको परमात्मा कबीर साहब के बातें अगर विश्वास नहीं होती हैं तो फिर आपको समझ लेना इस संसार का कोई भी ज्ञानी किसी के ऊपर आपने भरोसा कर लिया है तो वो आपको गड्ढे में डाल देगा, यानी ऐसा कभी नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। समझ लो पहले, जय कारण शिव अजहू वियोगी, अंग विभूति लाए भव योगी, शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मोह द्यावे, छठे माह दरसो पावे, कौने भाव दिखाई देहो, गुप्ता ही रहो स्वभाव सब ले। कहाँ कबीर पुकारी का सबका हुए विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रम जा। सबसे पहले समझ लीजिए उनकी बातों को। जिस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिव जी अभी तक संसार में वियोगी अर्थात वैरागी का स्वरूप धारण कर और शरीर में भस्म लगाकर योगी बने हुए हैं अर्थात योग साधना में लगे हुए हैं, शेष जी भी अपने सहस्त्र मुख से गायन करते हुए भी जिसका पार नहीं पा रहे हैं अर्थात जिसका भेद नहीं पा सके, सदगुरु कहते हैं कि अब मैं उस सर्व के स्वामी महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति का असली भेद इस समय ठीक समझाता हूं। सर्वप्रथम मैंने अपनी दिव्य वाणी में उसके प्राप्ति की विधि जिस प्रकार वर्णन की है, उस विधि को किसी भेदी सदगुरु से समझकर उसी प्रकार जो जिज्ञासु साधक हमारे परम विशुद्ध स्वरूप उस महाचेतन परमात्मा का ध्यान करता है तो वह साधक 6 मास में ही उसका दर्शन अर्थात साक्षात्कार पा सकता है, साक्षात्कार पा लेता है। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि मैं ऐसे जिज्ञासु साधक के निकट सदैव रहता हूँ और मैं किसी न किसी रूप से भाव पूर्वक उसको दर्शन देता अर्थात दिखाई देता हूँ और मैं प्रथम गुप्त रहकर उसके सब प्रकार के स्वभाव एवं विचारों को समझ लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ लेना है, यहाँ पर पीछे या वाणी में चलिए हम आपको पलटा के दिखाते हैं, थोड़ी सी बात आपको समझानी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको बताया गया है 6 मास में। ठीक है, अब इससे पहले हम चलते हैं इससे पहले चलते सर्वप्रथम मैंने अपनी दिव्य वाणी में। ठीक है, अब सदगुरु कबीर साहब ने अपनी दिव्य वाणी में क्या बताया? सदगुरु कबीर साहब ने अपनी समस्त वाणियों में क्या बताया है कि सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में विधि क्या है? विधि इसके बाद में ये है कि जो सतगुरु आपको सतमार्ग में चलाता है कि बेटा इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है और ऐसे काम आपको करना चाहिए, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए, यानी सतगुरु आपको मोह माया से अलग करके आपकी सूरत आत्मा को परमात्मा की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। उनके संविधान एवं नियम कानून इस प्रकार से होते हैं। ये है परमात्मा को प्राप्त करने की विधि। कहने का तात्पर्य यह है कि सार शब्द को भेद को प्राप्त कर लेना, जान लेना एक अलग बात है। जब आप उसको जान लेते हो तब आपको यहाँ पर आ जाता है ध्यान। ठीक है, ये ध्यान जब आप जान लोगे तभी आप उसको ध्यान कर पाओगे। ध्यान करने का मतलब ये है कि आपको बैठकर ध्यान नहीं करना है, यानी आपको हमेशा उसे ध्यान रखना है कि यही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। जब उसे जान लोगे तभी आप उस पर ध्यान में रख पाओगे। और उसे ध्यान करना बड़ी बात नहीं है, यानी कि आपको बैठकर ध्यान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी किसी भी प्रकार की समाधि लगाने की साहब ने योग साधना नहीं बताई है। जब आप जान लोगे, जैसे गुरु ने कह दिया बेटा इस चप्पल का ध्यान रखो, तो आपको ध्यान रखना है। किसी ने कह दिया आपको इस वृक्ष का ध्यान रखना है, इसी प्रकार साहेब जो सतगुरु होता है, भेदी गुरु होता है, जब आपको आत्मज्ञान करवाता है उसी समय कहता है बेटा इस स्वरूप का ज्ञान है जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसे बेटा ध्यान में रखना। ये है ध्यान। और दूसरा ध्यान ये है कि जो गुरु ने कहने के लिए करने के लिए कहा है उसे आपको करना ही है, जो नहीं करने के लिए कहा है उसे आपको नहीं करना। ये सारी बातें ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर ध्यान करता है की बात आई है। ठीक है, और 6 मास यहाँ पर क्या है? जब आप पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, अगर आप पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं, आपकी सूरत आत्मा परमात्मा में लगन लग रही है, आपकी गुरु से लगन लग रही है आपकी, और गुरु के बताए मार्ग में आप लोग अच्छी तरह से चल रहे हो, तो निश्चित है कि 6 मास के अंदर आप लोगों को जो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है उसे आप भी उसी प्रकार साक्षात्कार कर पाओगे जिस प्रकार संतों में वो हमेशा विद्यमान रहता है।
यानी संत जो होते हैं सत्य मार्ग के स्वामी होते हैं, सत्य मार्ग में चलाने वाले होते हैं। और जिज्ञासु जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, यानी आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करना है तो धीरे धीरे से आपकी प्रैक्टिस होगी, आप एकदम से नहीं चल पाओगे। इसलिए पता नहीं कितना समय आपको लग जाए, लेकिन जो चल पड़ता है, जो कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर 6 माह का टाइम दिया गया है कि इतना समय आपको परखने में लगता है। किसे? जो परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान आपको वेदी गुरु से प्राप्त होता है, उसे ही पहचानने में आपको 6 माह लग जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि मैं ऐसे जिज्ञासु साधक के निकट सदैव रहता हूँ। अब यहाँ पर ठीक समझना, और मैं किसी न किसी रूप से भाव पूर्वक उसको दर्शन देता अर्थात दिखाई देता हूँ, और मैं प्रथम गुप्त रहकर उसके सब प्रकार के स्वभाव विचारों को समझ लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको सार शब्द की प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा सार शब्द बसत जहियंगा निशिबासर हम ताके संगा। सार शब्द आवे जहिया ता साधु के हम रहे साथ। सबसे पहले आपको सार शब्द भेद प्राप्त करना है। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि सर्व का वही विचार मन की अधीनता है, हमारा कहना कोई नहीं मानता तो जीव को फंसाने वाला मन का भ्रम जाल कैसे छूट सकता है। सदगुरु के कथन का अभिप्राय यह है कि कोई भी मनुष्य अपने कल्याण का साधन नहीं करता है, सभी लोग मन के अधीन ही, मन का निरोध कोई नहीं करता है। और उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का इतना गुप्त भेद रहस्य है कि शिवादि को भी उसके प्राप्ति का भेद नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि बिना भेदी सतगुरु के उसका भेद नहीं कोई पा सकता है। अब यहाँ पर साहब कहते हैं बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, धरती से आकाश लो धावे। अब भेद का मतलब यही एक रहस्य जो परमात्मा है आपके अंदर बाहर भीतर सकल निरंतर सब जगह में मौजूद है, वही भेद है जो आप जानते नहीं हो। कैसे प्राप्त होता है? यह तत्काल आपको भेदी गुरु से, जब तक भेदी गुरु आपको मिलता नहीं तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होता। ठीक है, भेदी सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिर कर घर घर मांगी भीख। ठीक है, वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु कहीं भी दियावे हाथ, कहीं कहाँ कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। ठीक है, जब भेदी गुरु आपको प्राप्त हो जाता है तब आपको वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। भेदी लीना साथ करी वस्तु दई लखा, जिस वस्तु की आप खोज कर रहे हो उसी वस्तु की परख गुरु करवाता है। भेदी गुरु लखाता है कि ये वो वस्तु है। ठीक है, चंचल ते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। ठीक है, योगी काया खोज बुलाना, काया आगे पद निर्वाणा, योगी योग साधना करी भव सागर से नहीं तरी। यहाँ समझ लो योगी काया खोज बुलाना, जो लोग काया के अंतर्गत परमात्मा आत्मा का ज्ञान स्वरूप ज्ञान खोज रहे हैं वो हमेशा भटकेंगे, साहिब के वचनों के खिलाफ है। ठीक है, संसार में कोई विष्णु शिव शक्ति आदि मंत्र देवोपासना तथा कोई राम कृष्णादि अवतारी पुरुषों की उपासना और कोई अद्वैत उपासना भेद से निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन की ध्यान योग तथा प्राणायाम योग से ओम शब्द तथा सोहम शब्द संयुक्त पिंडी और ब्रह्मांडी साधना करते हैं, किंतु त्रिदेव तथा राम कृष्णादि अवतारी पुरुष और इनसे आगे निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है। सदगुरु के सिद्धांत में वे सभी ब्रह्मांडी रिद्धि सिद्धियों के संयुक्त सिद्धात्मा है। संसारी भूले हुए जीव उनकी कलाएं माइक सिद्धि शक्तियां देखकर उन्हीं को परमात्मा मान बैठे हैं। इन सब के परे आगे जो आत्मा भूमिका के परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है उसको कोई नहीं जानते हैं, उसका भेद गुप्त है। आता है उसका भेद किसी भेदी सदगुरु से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। सदगुरु कहते हैं कि संसार में सभी लोगों का त्रिदेव तथा अवतारी पुरुष राम कृष्ण कृष्णादि और निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन ओमकार तथा सोहम शब्द आदि की मान्यता की तरफ विचार है, और उक्त सबके परे जो महाचेतन परमात्मा है उसके प्राप्ति का जो मैं उपदेश करता हूँ तो हमारा सत्योपदेश कहा हुआ कोई मानता नहीं। ऐसी स्थिति में उनका जन्म मरणादि ब्रह्म बंधन का जाल किस प्रकार छूट सकता है। सतनाम साहिब की इस वीडियो में जो ध्यान की बात आई है, अगर आपको कहीं शंका हो तो इससे संबंधित पूरी वाणी का निचोड़ आप हमसे बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बीजक में पूरी तरह से सदगुरु ने अब अच्छी तरह से यह बताया है कि भेदी गुरु से ही आत्मा और परमात्मा का परिचय होता है। केवल इस वाणी में ही नहीं, हम आपको सभी वाणियों को खोलकर दिखाएंगे, पर यहाँ पर जो ध्यान की बात एक जगह पर आई है, जहाँ पर आई है उसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसलिए गलत फहमी में नहीं रहना है, सत्य को ही सत्य समझना है। सतनाम साहिब की हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।